हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैंने पार्ट 1 में मैथ और इंग्लिश का 80 डेज़ का स्ट्रेटजी मैंने बताया था कि इस 80 डेज़ में अब आपको किस तरीके से जो लोग जीरो हैं वो हीरो बन सकते हैं, जो इस वक्त भी हीरो हैं वो सुपर हीरो बन सकते हैं। इस टाइप का मैंने पूरा रोड मैप तैयार करके आपको दे दिया था। बहुत भर भर के आप लोगों का अप्रिशिएशन आया था कमेंट बॉक्स में। नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, कितना अच्छा अच्छा लोगों का जोश था। और मुझे अच्छा इस बात का लगा कि जिस मोटिवेशन के साथ मैं बनाता हूं वीडियो, कमेंट पढ़ के ये लगा कि नहीं, उसी मोटिवेशन से आपने उस वीडियो को देखा भी और सीखा भी। इसीलिए पार्ट 2 में मैं आपके लिए जो है जीके और रीजनिंग का यहाँ पर मैं 80 डेज का रोड मैप बना रहा हूँ। जो लोग इस वक्त भी जीके को लेकर परेशान है वो उनका परेशानी सब दूर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी भी कंफर्टेबल फील करते हैं जीके में, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया है, वो और अच्छा से पढ़ें, रिविजन करें। ये चीज़ है मेरा कहना उनसे। समझ गए? तो 80 डेज में डेली रूटीन, स्ट्रेटजी, टारगेट सब मैं आपके लिए बताने वाला हूं इस वक्त। ओके, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको स्कोर के बारे में नहीं सोचना है कि आपको 30 मार्क्स के लिए तैयार करना है, 40 मार्क्स के लिए तैयार करना है। मेरा अपना मानना है कि जो इस वक्त मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, टारगेट आपको 50 मार्क्स के लिए रखना है। बस 50 मार्क्स का टारगेट इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप यहां तक के लिए प्रिपेयर करेंगे तो यहां से गिरते पड़ते भी अगर आप देखेंगे अपने स्कोर को तो मिनिमम 30 तो कहीं नहीं रहा, मिनिमम 30, समझ रहे हैं, और मैक्सिमम 50 तो यहां पर दिया ही हुआ है। उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। मैंने इस वीडियो में क्या किया है आपके लिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पहले तो मैं वो आपको बता दूं कि देखिए लुसेंट का बुक आपके पास होना चाहिए, किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का किसी का होना चाहिए, बस किरण का या राकेश का कोई भी आपका बुक हो वो हो गया। मनोहर पांडे की बुक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एसएससी क्रैकर्स का जो मेरा कंटेंट था वो आपको एकदम डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है, बस ये होना चाहिए। और देखिए मेरा जितना भी कंटेंट पीडीएफ होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। टेलीग्राम का नाम है एसएससी क्रैकर्स। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज का प्रॉमिस आप सबको करना होगा कि 2 घंटा आपको हर दिन देना है। इस आने वाले 80 डेज में 2 घंटा देना है, यानी कि 160 घंटा आपको देना है जीके के लिए। और ये 160 घंटा आपको दिलाएगा फुल मार्क्स 50, ठीक है। 30 से 50 मार्क्स के बीच में आपको दिलाएगा ये 160 घंटा। फैसला आपको करना है कि क्या आप 160 घंटा देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर हैं तो ये भी आप लिखवा लीजिए मेरे से कि इतने के बीच में ही आपका स्कोर रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि टीसीएस कब आया। टीसीएस जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसएससी का, वो आया 2018 में। और उसके आने के बाद जो पैटर्न हुए क्वेश्चंस के वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। जो पहले पूछते थे उससे अलग अब पैटर्न पे टीसीएस पूछने लगा। तो टीसीएस ने जितने भी एसएससी के एग्जाम है वो सब टीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो उसका पूछने का भी तरीका अलग था। तो पिछले 2 साल में यानी कि 2018 और 2019 का जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आए उसमें किस किस टॉपिक से पूछा, वो सारे टॉपिक्स को मैंने यहां पर आपके लिए कवर किया है, ताकि ये सभी टॉपिक्स को अगर आप कवर कर ले तो यानी कि आप अच्छे से सब कुछ कवर कर लेंगे। समझ रहे हैं? वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में टीसीएस ने कहां से पूछा आपसे। स्पोर्ट्स के टर्म्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, ट्रॉफीज हो गए, ये है टीसीएस का पूछने का पैटर्न। तो ये सब आपको कवर करना है। मैं भी ये सारे टॉपिक्स को आने वाले 80 डेज में ही आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हर एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें से जितना भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं उसका 80% मैंने अब ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे करवा दिया है। बट ठीक है, जब करवा दिया है तो वो एक अलग ही हो गया। अब क्योंकि टाइम हम लोगों को मिला है, फिर वापस से कराएंगे, फिर वापस से रिवीजन कराएंगे, फिर वापस से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो चीज़ मैंने कंटेंट में कमी किया था उस कंटेंट को और अच्छे से आपके लिए हम भर भर के लाएंगे, ताकि कहीं से कुछ छूटे ही नहीं। और आप जहां से भी पढ़ते हैं वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद देखिए नेबरिंग कंट्रीज फेवरेट टॉपिक था एसएससी का। उसके बाद जितने भी फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर्स थे, उसके बाद जितने भी करेंट मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, वो सबको आपको पढ़ना है। स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, जो भी न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हो गए, वो सबको आपको कवर करना है। उसके बाद नोबेल प्राइज, ऑस्कर, फिल्म फेयर, ब्रिटिश फिल्म, इंपॉर्टेंट डेज और उसके साथ में उसका थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके थीम को भी कवर करते चलना है। बैंक्स के टैगलाइंस, हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, ओके। ट्रेडिशनल आपके डांस म्यूजिक हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए आपके। 2011 में जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब आपको अच्छे से करना है। बुक एंड ऑथर्स हो गए। और देखिए ये बुक एंड ऑथर्स कैसे हैं, जो कि
आप देखिए इसको अगर आपको कवर करना है ना, तो ये सब हालांकि मैं करवाऊंगा, बट आपके लिए बता रहे हैं कि जो भी पिछले 1 साल में जो बुक रिलीज हुआ है उस सबको अच्छे से आपको कवर करना है। एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सब आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस आए हैं जो पिछले 2 साल में। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में किस तरीके का क्या टॉपिक था वो पहले देख लीजिए। एंशिएंट में आपको कवर करना है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, फाउंडर, लास्ट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर्स के द्वारा जो काम हुए थे, उनके कैपिटल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजन में बुद्ध जैन जो भी है आपका वो सब करना है आपको। तो मेनली यहां से क्वेश्चंस आपके एंशिएंट में आए हैं पिछले 2 साल में। ओके, बात करें मेडिएवल की, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, सिख, मराठा, शिवाजी हो गए, गजनी, गोरी, ये सब जो इंपॉर्टेंट थे आपके मेडिएवल से यहाँ पर कवर किए गए थे टीसीएस के द्वारा। मॉडर्न की बात करें तो जितने भी बैटल्स हुए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी हुआ है 1857 वाला या 1757, 1764 बैटल्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, वॉइस रॉयस, इंपॉर्टेंट पार्टीज और जो सोसाइटीज बने थे वो हो गए आपके, स्लोगन्स हो गए, कांग्रेस का जितना भी आपका मीटिंग्स हुआ था वो सब करना है, और गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनका पूरा कार्यकाल आपको पढ़ना है। तो मॉडर्न में ये सब टॉपिक्स को आपको कवर करते चलना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो क्या दिक्कत है, करने के लिए तो कुछ है नहीं, पढ़ाई तो मेरा अल्टीमेट गोल है, तो ये वापस से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्स, ये सब टॉपिक्स कवर हैं आपके एसएससी में जो टीसीएस ने कवर कराया है। तो ये सब पॉलिटी में आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो भैया आप 2 साल पढ़ेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना पॉलिटी है, बट उसमें से जो टीसीएस ने अपना रेंज रखा है वो आपको कवर करते चलना है। फिजिक्स में देखिए जितने भी ऐसा यूनिट्स हो गए, डिस्कवरीज हो गए, नोबेल प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन है ये सब भी आपको कवर करना है। मिरर हो गया, लेंस हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशंस हो गए, उसके वैल्यूज हो गए, फिजिक्स में ये सब आपको कवर करना है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ओर्स हो गए, केमिकल नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गया, पीरियोडिक टेबल्स हो गया, केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में देखिए इंजाइम्स हो गया, डिस्कवरीज हो गया, ग्लैंड्स हो गया, विटामिन हो गया, डिजीज हो गया, आइज, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, एलिमेंट्स, वर्किंग ट्रीज हो गया आपका, ये सब आपको पढ़ना है। ह्यूमन बॉडीज आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, ये सब कुछ बायोलॉजीज में आपके इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवर्स, डैम्स, स्टेट्स, ठीक है, ये आपको कवर करना है। लेक्स हो गए, इसमें से बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी, हालांकि 80% मैंने बोला ना कवर करवा दिया है मैंने। ये सब जितने भी आप लेक्स देख रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं, डैम्स देख रहे हैं, स्टेट्स देख रहे हैं, ये सब ज्योग्राफी के अंदर में ही आता है, लेकिन हम लोग उसको स्टैटिक के रूप में अलग कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसको कंसिडर किया है। माउंटेन्स हो गए, अर्थ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, रॉक टाइप्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया आपका, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाटरफॉल्स, ये सब हो गए, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, हिल स्टेशन, ये सब आपके हो गए जो कि आपके ज्योग्राफी के अंडर में आएगा, और ये सब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी, ठीक है, हर एक टॉपिक आपका हो गया यहाँ से जो जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक्स को यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर की जहाँ तक बात हुई तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि किरण पब्लिकेशन से आप जो प्रीवियस ईयर होगा किरण पब्लिकेशन का, उसका आप इकोनॉमिक्स का 200-300, या मैं इसके लिए आपको सेपरेट एक पीडीएफ दे दूंगा, जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड है उसका मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कंप्यूटर्स के मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया है, बट फिर भी आपको मैं यहाँ से कवर करा दूंगा। फिलहाल आपको ये सब चीज इतना कवर करना है। देखिए मेरा टारगेट, एसएससी क्रैकर्स का क्या टारगेट होगा, इस चीज पे चर्चा मैं पहले थोड़ा कर लूं कि मेरा क्या टारगेट होगा। मेरा टारगेट होगा कि जो मैं आपको, हालांकि वो सब चीज आपको बुक से ही कवर करना है, आपको जैसे लगता है आप वैसे कवर करो, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट होगा कि प्रीवियस ईयर 2012 से लेकर अभी तक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी का मतलब कि आपको पीडीएफ बनाकर आपसे टेस्ट लेना, मेरा ये काम होगा आने वाले 80 डेज में। ठीक है, कि आप पढ़ेंगे और मैं आपसे टेस्ट लूंगा। ठीक है, ये सब हो गया आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने यहाँ पर देखा है, सब टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे आपका बना बनाकर टेस्ट आपसे लेने वाला हूँ। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि लुसेंट या जो नोट्स आपके पास होंगे किसी का भी, उसको अच्छे से पढ़ना, ये आपका टारगेट होगा। ये आपका होगा कि आप पढ़ेंगे
और मेरा काम होगा कि मैं उसी जो आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और टेस्ट दूंगा, और इस पीडीएफ को आपको केवल रिवीजन के तौर पे लेना है। समझ रहे हैं? थ्योरी आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए अब देखिए आपके लिए 80 डेज का रोड मैप कैसे तैयार होता है। 27 जुलाई से मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ होता है मंडे, और मंडे से ही शुरुआत हम लोगों की होगी, ताकि सबको सिस्टम से पता चलते रहे कब मंडे है कब संडे है, ये सब चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए। तो आपको कवर करना है एंशिएंट 3 डेज में, कवर कर चुके हैं, वापस से पढ़िए। क्या काम है आपको? फिर से पढ़िए। आप जो कुछ छूट गया है, आप हड़बड़ी में पढ़े हैं, तो आप उसको पूरा अच्छे से इलेबोरेट वे में पढ़िए। तो एंशिएंट के लिए मैंने 3 दिन रखा है। देखिए हिस्ट्री को कवर करना है टोटल 10 डेज में, समझ रहे हो? पूरा आराम से, मतलब एकदम रिलैक्स वे में होके अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए आप, पूरा अच्छे से 10 दिन के अंदर में हिस्ट्री खत्म कीजिए आप। तो एंशिएंट 3 डेज में करना है, मेडिएवल 3 डेज में करना है, मॉडर्न हालांकि बड़ा है तो इसको 4 डेज में करना है आपको। और ये सब आपको क्या पढ़ना है, ये सब जितना भी मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न आपको दिखाया है, ये आपको करना क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिया था ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा यहाँ टीसीएस ने पूछा है, बस इसी सब टॉपिक को आपको लुसेंट से या किसी भी नोट से या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, बस इसको आप अच्छे से पढ़ के टॉपिक्स को खत्म कर देना। यही काम होगा कि जब आपको 3 डेज में पढ़ना है तो यही सब टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है इन 3 डेज में। जब मेडिएवल की बात आए तो इन्हीं सब टॉपिक्स को खत्म करना है। बाकी आप भी समझदार हैं, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप भी समझ सकते हो। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको भी कंप्लीट करना ला। और मेरा जो आपसे जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। जो 3 दिन का मैंने टाइम लिया तो मैं यही करूंगा कि फाउंडर हो गया, इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गया, कैपिटल्स हो गया, रिलीजन्स हो गया, इन सब का टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा एमसीक्यू में। ठीक है? मेरा जो डेली टेस्ट का टाइमिंग होगा वो होगा सुबह में 8 बजे से, कि मैं 8 बजे से आपसे टेस्ट लूंगा हर दिन। ठीक है? 8 बजे से आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि 8 बजे से जीके कवर करेंगे, इसी टाइम में आपका करंट अफेयर्स भी होगा। तो जीके और करंट अफेयर्स साथ साथ में चलेगा आपका 8 बजे से। इसके 4 घंटे के बाद मैथ, यानी कि 12 बजे से मैथ का मैंने टाइम दे दिया है। इंग्लिश का टाइम मैंने 4 बजे से रखा है कि इंग्लिश जो है 4 या 5 बजे से मैं आपसे टेस्ट लेने वाला हूँ इंग्लिश का, और 9 बजे से अपना लाइव मॉक टेस्ट चलेगा। यही 4 वीडियो आपके डेली बनेंगे 80 दिन में। तो ये हो गया आपके 10 दिन में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी भी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए भी आपके लिए 10 डेज रखा है कि 10 दिन आप अच्छे से ज्योग्राफी पे रिलैक्स होकर टाइम दीजिए। आप देखिए किस तरीके से मैं आपको 80 दिन में सब कंप्लीट करवाता हूं। तो 10 डेज में आपका ये चीज हो जाएगा। यहां से भी ज्योग्राफी का जितना भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ज्योग्राफी का यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये सारे लिस्ट को आपको कवर करना है। समझ गए? ये सभी लिस्ट को कवर करना है। और डेली मैं सुबह में 8 बजे आपसे टेस्ट लेता रहूंगा मॉर्निंग में। ठीक है? एक नोटबुक आपको रखना है। नोटबुक में आपको जो भी अपने से समझ में आए, कुछ इंपॉर्टेंट लगे, उसका नोट बनाइए अच्छे से। खुद का ट्रिक बनाइए, डिपेंडेंट मत रहिए आप किसी पे, मेरे पे भी डिपेंडेंट मत रहिए, खुद का ट्रिक बनाइए। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो अच्छा ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि मैं सोचूंगा तो जो मेरा ठीक है, लेकिन आप कहीं मेरे से भी ज़्यादा ब्रिलियंट हो और आपका खुद का ट्रिक ऐसा हो जो कि काफ़ी अच्छा हो, तो आप जो है खुद का ट्रिक बना के आपको याद करना है। ठीक है? 10 डेज काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद देखिए 7 दिन का मैंने टाइम रखा है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी वहाँ पे मैंने टॉपिक दिया टीसीएस वाला, उसको आपको 16 अगस्त से 22 अगस्त, और एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसी हिसाब से पढ़ना है आपको। पॉलिटी पढ़िए, रिवीजन दीजिए, फिर डेली टेस्ट मेरे साथ आप करते रहिए। पॉलिटी में भी जितने टॉपिक्स मैंने वहाँ मेंशन किए हैं सबका मैं आपसे डेली टेस्ट लेता रहूँगा, कभी आर्टिकल का, और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कल के लिए टॉपिक दे दूंगा। टॉपिक देना क्या है आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपसे बस ये बता दूंगा कि कल आपका टेस्ट है, बस आपको प्रिपेयर रहना अपने लिए। उसके बाद देखिए बायोलॉजी, क्योंकि लंबा चैप्टर है, इसको भी 7 दिन में आपको बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? फिर रिवीजन करना है, फिर आपको डेली टेस्ट देना है। 31 अगस्त में इतना चीज़ खत्म हो गया आपका। फिर आपका सितंबर आया, 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर में फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया है उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, फिर डेली टेस्ट मेरे साथ दीजिए, खुद का ट्रिक बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए आप। उसके बाद 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में केमिस्ट्री को खत्म करना है, रिवीजन करना है, डेली टेस्ट देते चलना है, खुद का ट्रिक बनाइए, नोट्स बनाते चलिए आप। उसके बाद देखिए 13 सितंबर से 30 सितंबर, अब देखिए यहाँ तक में आप देखिए कि अगर हम लोग एकदम रिलैक्स वे में पढ़ते हुए 12 सितंबर तक हर एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ भी लेंगे, टेस्ट भी दे लेंगे, 12 सितंबर तक हमारा ये सारा चीज़ कंप्लीट। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम होगा उसमें हम लोग पूरा स्टैटिक जीके
स्टैटिक जीके और जीके सब साथ में तो नहीं हो सकता है, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलता है तो कर लीजिएगा। तो क्योंकि वहां तक में अगर एक बार कंप्लीट हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद टाइम बचेगा स्टैटिक जीके का। लास्ट में हम लोग स्टैटिक जीके करेंगे भी तो एग्जाम नजदीक रहेगा, तो हम लोग रिवीजन करेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं, आराम से आप हड़बड़ाएंगे भी नहीं। तो ये सब चीज आपका हो गया जो कि आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके भी मैं आपको करवाता चलूंगा कब से कब तक में। तो ये आप देख लीजिए, स्टैटिक जीके का आपका वही मैंने टाइम रखा है कि 13 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में केवल स्टैटिक जीके ही चलेगा। और करेंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि कब से कब तक आएगा। तो देखिए, आप अक्टूबर से जून 2020 तक का करेंट अफेयर्स आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 17 दिन का टाइम बचेगा, उस 17 दिन के टाइम में, क्योंकि करेंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था मार्च के पहले, फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, फिर आपने रिवीजन किया। स्टैटिक जीके भी ने आपने मार्च से पहले पढ़ लिया था, फिर मेरे साथ आप 4 महीना पढ़े, फिर आप उसके बाद जो है यहाँ भी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके मैंने रखा है 17 डेज में कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करवा देना है इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे करवा देंगे ताकि इसके पहले जितना भी चीज है हमारा, वो सब चीज अच्छे से एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये चीज है। और ऐसा नहीं है बीच बीच में जैसे संडे आएगा ना, तो संडे आएगा तो स्टैटिक जीके का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और देखिए, यहां पर जो रात में मैं आपसे टेस्ट जो लेता रहूंगा 9 बजे से रात में, जो आपको भी पता है कि जीके का मैं आपका टेस्ट लेता रहूंगा, जीके का वो तो फिक्स है, आपको तो पता ही है ना कि रात में जो टेस्ट चलेगा, एक दिन जीके का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन इंग्लिश का चलेगा। तो ये जीके के टेस्ट में जितनी भी मैंने पढ़ाए हैं ना, बस उसी का 100 क्वेश्चन, मतलब 1 घंटा आपको वहां भी देना है। तो यहां पर जो मैं जीके का आपसे टेस्ट लूंगा, तो जो भी मैंने पिछले 4 महीना में पढ़ा है उसका 100 क्वेश्चन का करके आपको टेस्ट लेना है। इसके लिए कुछ अलग से आपको तैयारी नहीं करना है, ये रात में आपका फिक्स रहेगा। तो यहां से आपका रिवीजन भी होता रहेगा जो मैंने पढ़ा है 100 क्वेश्चन करके, और बाकी मॉर्निंग के टाइम में तो ये सब चीज का टेस्ट आपका चलता ही रहेगा। तो हर चीज हमारा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन हम लोगों को, जैसे कि ये चीज जो आप देखें अक्टूबर तक में ये सब कंप्लीट करा के, और रिवीजन आपका जो टेस्ट होगा हर दिन आपका 200 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। और जब तक रिवीजन चलेगा तब तक रिवीजन चलेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। मान के चलिए कि एग्जाम का डेट फिर बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक बार एकदम पूरा इलेबोरेट वे में केवल आप लोग अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, तो टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद केवल और केवल हम लोगों को रिवीजन टेस्ट ही देना है, ताकि हम लोगों को दोबारा ना पड़े, सब कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा जीके के लिए। मुझे लगता है कि जीके के लिए इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि अक्टूबर तक में, आपका सितंबर लास्ट तक में ही हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, समझ रहे हो। और इसके बाद जीके में मार्क्स कैसे नहीं आएगा यार, गर्दा उड़ा देंगे स्कोर का, समझ रहे हो। अब देखिए, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए कुछ आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है दिमाग। हर दिन एक सेट आपको बनाना है, 25 क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट में तो सेट बन जाएगा, 10 मिनट पे एनालिसिस कर लेंगे। 30 मिनट का डेली आपको एक सेट बना लेना है। किसी दिन नहीं भी बना सेट तो कोई परेशान नहीं होना, बट वीक में 4 सेट आपका बन जाना चाहिए। बाकी 9 बजे वाला जो अपना शो है उसमें तो हम लोग रीजनिंग का टेस्ट तो देंगे ही देंगे, तो वहां से भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 80 डेज का मैंने रोड मैप आपके लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। फैसला आपको करना है कि 80 डेज में क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं। अब ऐसा नहीं हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, आप देखें नहीं, मैं डिमोटिवेट हो जाऊं आपकी वजह से, और फिर मुझे भी ना मन लगे काम करने में, समझ रहे हो बात को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको आपका टाइम बता दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, और मैंने अपना टाइम बता दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बस नोटिफिकेशन यूट्यूब का के लिए आपको वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आएगा तो जाना है। बस आपको एकदम अलर्ट रहना है। सुबह में 8 बजे, 12 बजे दिन में, और उसके बाद शाम में 4 बजे और रात के 9 बजे, यही 4 क्लास तो करना है आपको। बात खत्म है। और आप अपना पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। 80 दिन में हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कौन सा लॉकडाउन है और कौन सा कोरोना है, समझ गए। ये बस आपको करते चलना है। और मैंने क्या सोचा है कि रात में जो हम लोगों का लाइव टेस्ट होगा, उसके लिए जो 9 बजे से जो हम लोगों का शो चलेगा, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा मेरे को नाम दे कि वो जो रात का मैं जो थंबनेल लगाता हूं उसमें क्या मैं लगाऊं। जैसे मैंने सोचा है कि जैसे मैंने सोचा है कि यहाँ पर एक स्लोगन डालने का 9 बजे वाले शो का, कि दंगल, जैसे मैथ्स का दंगल या रीजनिंग का दंगल या इंग्लिश का दंगल, किस तरीके से क्या एक अच्छा नाम होना चाहिए, थोड़ा आप सजेस्ट करना। जिसका नाम पसंद आया तो वो मैं अपने उस प्राइम टाइम वाला जो 9 बजे वाला शो चलता है उसके लिए मैं वहां पर उसी टाइप का स्लोगन दूंगा,
ठीक है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और जब थंबनेल भी कोई देखे तो सोचे कि अरे वाह यार, पूरे जोश के साथ देना है हमको। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको ये सब चीज़, वापस से आप कमेंट करना, ठीक है। और क्योंकि ये लास्ट वीडियो है ये 80 डेज का मैप का, तो बिना लाइक किए जाना मत। और जो लोग ने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और जो पिछलका वीडियो को जो लाइक जिसने नहीं किया वो जाके वहां भी लाइक कर देना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे भी 1000 लाइक हो और इस पे भी 1000 लाइक हो। बाकी आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।